नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के प्रचार के अंतिम दिन कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और केंद्रीय मंत्री एवं बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया आमने सामने आ गए हैं। बुधवार को दतिया में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर महाराज कहकर कटाक्ष किया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि सिंधिया ने ग्वालियर एवं चंपा की जनता के साथ विश्वासघात किया है। वह कद में छोटे हैं लेकिन अहंकार कूट कूट कर भरा है। वहीं इसके जवाब में सिंधिया ने पलटवार किया और प्रियंका गांधी को पार्ट टाइम नेत्री करार दिया। प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि इनके नेता बड़े विचित्र टाइप के हैं। पहले तो हमारे सिंधिया जी थे, उनके साथ उन्होंने यूपी में काम किया था। कद में थोड़े छोटे हैं लेकिन अहंकार में वाह भाई वाह। उन्होंने कहा कि जब वे यूपी में काम कर रहे थे तो उत्तर प्रदेश वाले पर गुस्सा, शिकायत एवं नाराजगी सब निकाल बाहर करते थे। प्रियंका गांधी ने कहा कि उनके पास जो भी कांग्रेस कार्यकर्ता जाता था वह कहता था कि उन्हें महाराज महाराज करना पड़ता था। अगर वे लोग महाराज नहीं कहते थे तो उनका कोई काम नहीं होता था। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि उन्होंने वैसे उनके परिवार की परंपरा अच्छे से निभाई है। विश्वासघात तो बहुत लोगों ने किया है लेकिन ग्वालियर एवं चंबा की जनता के साथ उन्होंने विश्वासघात किया है। यहाँ की जनता की पीठ पर छुरा घोंपा है। बनी बनाई सरकार को गिरा दिया गया और फिर वहां सरकार बनाई गई थी। प्रियंका गांधी जी पार्ट टाइम नेत्री हैं तो इन दो परंपराओं के फर्क को समझने की उनमें क्षमता हो, इसकी आशा मैं नहीं करता। किस परिवार के सपूतों ने अफगानों से लेकर मुगलों और अंग्रेजों तक से भारत माता की रक्षा हेतु अपनी जान की कुर्बानी दी थी और किसने चीन से भारत की रक्षा? प्रियंका गांधी के तंज का जवाब देते हुए सिंधिया ने करारा जवाब दिया। उन्होंने प्रियंका गांधी को पार्ट टाइम नेत्री बताया और सवाल किया कि सत्ता में रहने के लिए किसने देश में आपातकाल लगाया था और कौन परिवार है जिसकी वर्तमान पीढ़ी विदेशों में जाकर भारत को बदनाम कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रियंका लिखा हुआ भाषण पढ़ती है और उनके भाषण से ग्वालियर और चंबल के बारे में उनकी सोच का पता चलता है और राज्य की जनता इसका जवाब देगी। सिंधिया ने कहा कि काबिलियत को कद से तोलने वाले अहंकार का पाठ पढ़ाने से पहले कृपया स्वयं आईने में झांक ले।